हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम नितिन सिंह, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और आज मेरे साथ विशुनपाल सिंह अरोड़ा है जो एक एसईओ एक्सपर्ट है। आज उनसे बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और जो उनकी फील्ड एसईओ है वो क्या इम्पैक्ट करती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो विशुनपाल, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम बिशनपाल है एंड मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ। मुझे 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एसईओ के अंदर एंड काफी सारे बिजनेस को मैंने ग्रो करा है विद द हेल्प ऑफ एसईओ जो ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। सो विशुनपाल, आप एसईओ से पहले आप क्या थे? क्या आपने फील्ड ली थी आपने? मैंने पहले एक्चुअली चूज किया था, मैंने एक्चुअली एमबीए कंप्लीट किया है। एमबीए के बाद मेरी फील्ड थी मार्केटिंग एंड मैंने 2+ इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का भी। बहुत बढ़िया। सो फिर आप एसईओ में कैसे आए? कैसे इंटरेस्ट आपको डेवलप हुआ कि एसईओ में जाना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक जो एक करियर पाथ है, आपने कैसे चूज किया इसको? मैंने फिर चेक किया था कि अभी कौन सा प्लेटफॉर्म बूम पे चल रहा है। आई नो मार्केटिंग इज ऑल्सो ऑन बूम, बट मैंने उस टाइम पे चेक करा कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेहतर चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कोरोना टाइम पे भी सारे मार्केट सारे बिजनेस ठप हो गया था, बट सिर्फ एक ही है इंटरनेट ऑनलाइन मार्केटिंग जो कि उस टाइम पे चल रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग में आने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कैसा लग रहा है आपको, मतलब एसईओ एक्सपर्ट बनके और जो आपने 5 इयर्स अपने इंडस्ट्री को दिया है एसईओ में, तो आपने क्या सीखा और क्या आपको लगता है कि ये चीज आपको बहुत इम्पैक्ट करती है या फिर इसको एक बिजनेस के अंदर, स्मॉल हो लार्ज हो मिड साइज बिजनेस है, उसके अंदर ये चीज होनी बहुत जरूरी है? देखिए, कंसिस्टेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई नो बिजनेस आपने अगर स्टार्ट करा है तो स्टार्टिंग में तो आपको लॉस होगा या हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो, बट आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेगा आपका बिजनेस। उस टाइम पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट आपका अल्टीमेटली गोल तो है प्रॉफिट कमाना। तो आपको कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना पड़ेगा एंड साथ में आपको उस पर इनोवेशन भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में करना पड़ेगा जो कि बेटर रहेगा, ताकि आप मार्केट में स्टैंड ले पाएंगे। अगर आप वही सारी सेम चीज करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एज वेल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी सेम चीज मुझे ऐसा लगता है। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर से एसईओ है, सो एक पेड मीडिया के नाम से भी है, पेड मार्केटिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या ख्याल है आपका? पेड मीडिया का मुझे लगता है कि दोनों इंटर रिलेटेड है। जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए पेड मीडिया, पेड एड जो हम चलाते हैं वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये नहीं लगता पेड मीडिया पैसे भी लगते हैं उसमें, ग्रो भी आती है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेस है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते इसमें? देखिए, पेड मीडिया स्टार्टिंग में अगर आपने एक डायलॉग सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो हम पेड एड्स के अंदर चलाते क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम अवेयर करते हैं हर किसी को कि हमारे भी ब्रांड है, हमारे भी प्रोडक्ट है। तो अगर आप इस पे स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस को इतना ठीक है, ज्यादा खर्च नहीं कर सकते वो, तो थोड़ा बहुत उनको भी पेड मीडिया करना चाहिए। और बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, एसईओ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेड मीडिया का मुझे सिर्फ एक चीज लगती है, आप जब तक गूगल को पैसा खिलाओगे तब तक आपके रैंक को टॉप पे देगा। आपने जहां पैसा खिलाना बंद करा, आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं टॉप पे आने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट में दम नहीं है, आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, जो यूजर सर्च कर रहा है, अगर गूगल के पास वो चीज नहीं है, आपकी वेबसाइट के अंदर वो चीज नहीं है दिखाने के लिए, तो आपका एड क्यों दिखाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा लगता नहीं आपकी जो यूथ है, जितनी जनरेशन है, वो सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब सब है। जो जिसको मैं कहता हूँ, जो एक मेन देता हूँ मैं, इंस्टाग्राम। हाँ जी, बिल्कुल। सारी यूथ है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, बड़े या छोटे, सब इंस्टाग्राम में मौजूद है। तो वहां लगता है कि आप थोड़ा बहुत पेड मार्केटिंग करके, थोड़ा बहुत अपना एड दिखा के, रीमार्केटिंग करके, बार बार उनको एक ही एड्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, रील्स हो गई, स्टैटिक पोस्ट हो गई, दिखाने से कुछ इंप्रेशन, एंगेजमेंट हमें ज्यादा आएंगे, क्लिक्स ज्यादा आएंगे बहुत जल्दी विद लिमिटेड बजट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए के अंदर हमें कुछ 200 या 300 क्लिक्स मिल गए, फॉर एग्जांपल। ऐसा लगता है कि थोड़ा एसईओ स्लो है। देखिए, एसईओ स्लो है, मैंने माना। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस एक बार एसईओ करा और आपकी वेबसाइट रैंक कर देगा। नहीं, आपको टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अपडेट करते जाते हैं देन आपकी एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप एसईओ करना थोड़ा कम भी कर देंगे, देन तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, क्योंकि आपने वैल्यूएबल
चीज प्रोवाइड करी है गूगल को, जो कि गूगल नेग्लेक्ट नहीं कर सकता उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ भी सर्च करा तो या तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम या तो गुड सर्च करते हैं या तो बेस्ट सर्च करते हैं। हमारे नियर बाय रेस्टोरेंट या नियर बाय कोई शॉप्स वगैरह हो, बेस्ट शॉप्स कौन सी है, तो अगर आपने बेस्ट चीजें दिखा रखी हैं, आपने बेस्ट उसमें बताया है, आपने सारी सर्विसेज में बताया है, आपने सारे ब्लॉग्स लिखे हैं उसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, डेफिनेटली वो रैंक करेगा। बट आप पेड एड्स में बता रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, आप भी बेस्ट बता रहे हैं, बेस्ट तो है, प्लस हम लोगों को एक अवेयर कर रहे हैं, लोगों को एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई देखो ये आपका एक कोई फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में डिशेज है बहुत सारी, हम दिखा रहे हैं कि लाइव है आपका, ये ऐसा दिखेगा, इसका टेस्ट कैसा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है इसे कहते हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत आते हैं उसके अंदर, बिल्कुल हम दिखा सकते हैं। लेकिन एसईओ में क्या है, ब्लॉग्स अपडेट होते हैं, हम इसको लाइव नहीं दिखा पाते कि यार ये क्या चीज है इसके अंदर, रादर देन जो क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर, ये देखना पसंद ज्यादा करते हैं, चाहे वो रील्स हो चाहे वो पोस्ट हो। लेकिन आज के टाइम में रील्स ज्यादा लोग देखते हैं, जितना भी देख लो यूथ और सारा सब रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं आज के डेट में, है ना। तो उसमें क्या एसईओ इम्पैक्ट करेगा? आपने जैसे बोला कि हम रील्स डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अगर मुझे फिटनेस के बारे में बताना है, मैंने रील डाली है एंड मैं एक डाइटिशियन, तो क्या वो मेरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएगा जब तक हम एसईओ के हैशटैग नहीं लगाएंगे? हमको उसके अंदर भी एसईओ करना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों इंटर रिलेटेड है। आप पेड एड्स चलाएंगे, अगर आपने एसईओ के उसमें कीवर्ड्स नहीं डाले, अपने हैशटैग्स नहीं डाला, हमारे टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब आपके पैसे खर्च करने का, पेड एड्स चलाने का। बिल्कुल। सो आप हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे कि एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है हर टाइप के एसईओ? एसईओ मेनली होते हैं 3 टाइप के, एक होता है ऑन पेज पे, ऑन पेज होता है एसईओ, एक होता है ऑफ पेज और एक होता है टेक्निकल, और एक चौथा एसईओ भी होता है जो कि एक टेक्निकल एसईओ का ही पार्ट है, बट लोग उसको कहते हैं कि वो 4 टाइप्स होते हैं, कोई मानता है 4 टाइप्स, कोई मानता है 3 टाइप्स, बट मेरा ऐसा मानना है इतने टाइम से कि 4th होता है हमारा लोकल एसईओ, जो कि एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल अब मैं सर्च करता हूँ, आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर्च करें नियर बाय कोई अननोन सिटी के अंदर, तो बेस्ट कौन सा है, उसके अंदर हम तो एसईओ में उसको रैंक करवाएंगे। आपने देखा होगा गूगल के अंदर प्रोफाइल बनती है, जो कि अभी फिलहाल गूगल ने नाम चेंज कर दिया, उसको गूगल माय बिजनेस हम पहले कह रहे थे, अब गूगल बिजनेस, गूगल प्रोफाइल बिजनेस हो गया है, ठीक है, ऐसा उसका नाम चेंज हो गया। तो उसके अंदर हम कैसे आते हैं, रैंक फर्स्ट पे कैसे हैं, हमको एसईओ उसके अंदर भी करना पड़ता है। ऑन पेज के अंदर हम बेसिकली हमारे वेबसाइट का कंटेंट हम कैसे करें, हमारी कीवर्ड्स हम कहाँ प्लेस करें, हम जो टैग्स होते हैं, जो हेडिंग टैग्स होते हैं, हमें कितने टाइप के डालना है, वो हमें वेबसाइट ऑन पेज हम बेसिकली 1 या 2 बार करते हैं मंथ में। हाँ जी। एंड ऑफ पेज के अंदर हम करते हैं हमारी वेबसाइट का, हमारे सर्विसेज का प्रमोशन जी, टारगेट ऑडियंस को, एग्जैक्टली, जो कि वेबसाइट्स है जिनका ऐसा नहीं कि जिनका वेब स्पैम स्कोर ज्यादा है, हम उसके अंदर नहीं डालते, हम डालते हैं जिनकी डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी ज्यादा अच्छी है। तो क्या होता है पेज ऑथोरिटी, क्या होती है? डीएपी जिसे आजकल कहते हैं, डीएपी होता है, वो क्या होता है और ये कितनी रैंकिंग होनी चाहिए उसकी? डीएपी की रैंकिंग अगर रहे अप्रोक्स 35-40 प्लस रहे, तो उसको अच्छा, गूगल के साइड से अच्छा माना जाता है कि वो अच्छी वेबसाइट है। उसके अंदर अगर आप आपका प्रमोशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत है मार्केट में एंड आप मेरे साथ एक वीडियो डाल रहे हैं या हम कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो 10 लोग देखेंगे, हमारी टारगेट ऑडियंस देखेगी, तो हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और जहाँ फॉर एग्जांपल अगर कोई गुंडा है, मैं उसके साथ में, अगर हम जैसे कहते हैं ना संगत की रंगत, अगर उसके साथ में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ या फिर उसके साथ में बातचीत वगैरह कर रहा हूँ, मेरा एक वीडियो बन गया, तो मेरा जो इमेज है, मेरी इमेज भी डाउन हो जाएगी। वैसे ही सेम चीज होती है हमारी वेबसाइट के अंदर भी, हम स्पैमी में वेबसाइट्स हम नहीं लेते हैं हमारे ऑफ पेज के लिए। एंड टेक्निकल होता है मेनली हमारा जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, आपने सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा ताला बना रहता है, तो वो ताला क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की जिससे हैकिंग ना हो, वो हमको मेनली लगाना पड़ता है, वो हमको खरीदना पड़ता है एसएसएल सर्टिफिकेट। एंड दूसरा आपने देखा होगा, जैसा आपने हमारे यूथ की बात करी थी, तो हमारे यूथ अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया सब कुछ चला रहे हैं, तो वो चला रहे हैं अपने फोन पे, डेस्कटॉप पे बहुत कम चलाते, लेकिन बहुत कम। तो हमारी वेबसाइट भी है, हमारी वेबसाइट को वो फोन पे देखेंगे, तो वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस के अंदर होना चाहिए।
ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा हमारा होता है, मतलब होते तो उसके बहुत सारे, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। एक होता है पेज लोडिंग स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लिक करा मेरे वेबसाइट पे, हमने वेबसाइट ओपन नहीं हुई 2 या 3 सेकंड के अंदर, तो आप बैक जाके दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम किसी के पास बाउंस से भी बहुत बढ़ता है। हाँ जी, अगर पेज का हमारा पेज लोडिंग स्पीड अच्छी होगी, बिल्कुल, तो ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा एंगेजमेंट आएगी। अगर कम बहुत ज्यादा पेज लोडिंग है उसके अंदर, लाइक वो एक वेबसाइट 10 सेकंड या 15 सेकंड खुलती है, तो बाउंस बैक बहुत ज्यादा होगा। डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट भी खराब रहेगा वेबसाइट का, उसकी इमेज भी डाउन होगी, जो कि अच्छा नहीं रहता है। इसलिए गूगल भी चेक करता रहता है सारी चीजें कि यूजर इस पे अगर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो आ रहा है, उसका डाउट सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी चीज देखता रहता है। नहीं बिल्कुल, बहुत सही बोला, बहुत बढ़िया बोला। सो अब बात करेंगे, मोस्टली हमारा मेन था कि एसईओ हमारा कवर हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पेड मीडिया के बारे में। इस बार हमने थोड़ा ज्यादा ही डीप चलेंगे इसके अंदर, एसईओ के अंदर। सो थैंक यू विशन पाल। थैंक यू आपका भी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा से। बिल्कुल, आज के मतलब बहुत ज्यादा आपने डिटेल नॉलेज दी हमें एसईओ के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पेड मार्केटिंग के बारे में। विशन पाल से पूछेंगे पेड मार्केटिंग इन डेप्थ होता क्या है और कैसे इसको फंक्शन किया जाता है बिजनेस के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक यू।